एकदम नल्ला बेरोजगार और टिकटॉक में रील्स बनाने वाला छपरी है, लेकिन बस तब तक जब तक वो रिइंकार्नेट होता है एक दूसरी वर्ल्ड में। और यार रिइंकार्नेट होने के बाद इसको मिलती है कुछ गॉड लेवल चीट पावर्स, जिससे ये बनता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बैटलफील्ड में बहुत जन लड़ रहे होते हैं। तब पीछे से हमें अपना मेन कैरेक्टर का आवाज आता है। वो बोलता है कि मैं और रिन कुछ दिन पहले अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर आके फंस चुके हैं। और तभी वहाँ पर पीछे एक जन एक गॉड लेवल मैजिक करता है। अब हमें रिइंकार्नेट होने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम था ताइची, वो अपनी लड़की मतलब स्कूल की लड़की के साथ जा रहा था। बेसिकली ये लोग बिल्कुल फ्रेंड्स थे, लेकिन बाबू सोना वाली बातें चल रही थी। और तभी हमें ताइची के कान के पास एक मैजिकल लीफ दिखाया जाता है, जिससे हमें एक मिस्टीरियस सी आवाज आ रही थी, लेकिन ताइची को समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज चीज क्या है। इसके बाद अचानक से एक मैजिक सर्कल हमारे ताइची के पैर के नीचे अपीयर हो जाता है। ये देखकर ताइची रिन को जल्दी से धक्का दे देता है ताकि वो सर्कल में समन ना हो सके। लेकिन यार हीरोइन के बिना अपना हीरो तो अकेला रह जाएगा ना, इसीलिए वो जल्दी से सर्कल के अंदर आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही एक मिस्टीरियस सी जगह पर आ जाते हैं, जो कि वो कभी भी पहले नहीं देखे थे। उनको लग रहा था कि ये पहले से ही हमारी अर्थ है। फिर रिन यहाँ पर अपना स्मार्टफोन चेक करती है, लेकिन वहाँ पर अब उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद ताइची रिन को बोलता है कि रिन तुम्हें ये जगह थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही, क्योंकि ये मुझे अर्थ जैसी नहीं लग रही। तुमने देखा नहीं था वो मैजिक सर्कल जो कि हमारे अंदर अपीयर हो गया था। रिन बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी को ढूंढना होगा जिससे हम कुछ पूछ सके। तभी अचानक से वहां पर एक हॉर्स टाइप का एनिमल अपीयर हो जाता है। रिन उसको देख के बोलती है कि ताइची ये तो एक घोड़ा ही है ना। तभी ताइची चिल्लाता है रिन जल्दी यहाँ से भागो वरना वो हमको मार देगा। तभी दोनों वहां से बहुत जोर से भागने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो घोड़ा भी उनके पीछे ही दौड़ रहा था। ताइची और रिन यहाँ पर दोनों ही गिर जाते हैं और यहाँ पर ताइची उठता है और बोलता है रिन क्या तुम भाग सकती हो। रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ताइची ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर ताइची बोलता है कि रिन हम दोनों में से किसी को तो बचना ही होगा, तो मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम जल्दी से ऐसे भाग जाओ। तब रिन बोलती है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये तुम्हें भी पता है ताइची। ताइची बोलता है कि और भी कोई चारा हमारे पास नहीं है, तो रिन जल्दी यहाँ से भागो। ये बोल के ताइची दौड़ जाता है उस मॉन्स्टर के पास और वहाँ पर घोड़े के पास जाने के बाद वो घोड़े को बोलता है अगर तूने अपने बाप का दूध पिया है तो मेरे से आके लड़। और जैसे वहाँ पर वो घोड़ा उसको मारने वाला था, तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक एडवेंचर नहीं और भी एडवेंचरर है। वहाँ से एक और एडवेंचरर एक एरो शूट करता है और वो हमें बताता है कि ऑब्सिडियन हॉर्स एक बहुत ही हार्ड हॉर्स होता है, लेकिन मिथ्रिल का एरो उसको मार सकता है। अबे नल्ले ताइची इनकार्नेट होने के बाद वो तेरी बंदी चुरा ले रहा अच्छे से देख जाके। और तब आखिर में वहाँ पर एक मैजिशियन एडवेंचरर लास्ट में उस हॉर्स को खत्म कर देती है। इतना कुछ हो जाने के बाद ताइची को भी समझ आ जाता है कि वो लोग रिइंकार्नेट हो चुके हैं एक ऐसी वर्ल्ड में जो कि कोई गेम वर्ल्ड नहीं है। ये कोई ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पर मिथ्रिल एरोस भी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और यहाँ पर रिन और ताइची एक दूसरे को देखते हैं और ताइची सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना होगा और कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी, इस वर्ल्ड में सरवाइव करना ही होगा। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक जगह पर रात को बैठे होते हैं और ये एरो वाला बंदा जिसका नाम रेक्वेल्टा होता है। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े भी इधर के नहीं है और तुम्हें ये ऑब्सिडियन हॉर्स के बारे में भी नहीं पता था, तो तुम लोग यहाँ के तो नहीं हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। एंड रिक्वेल्टा फ्रिक्वेंटली वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था, तो ये टकला आदमी जिसका नाम बराड होता है वो उसको मना करता है। फिर वो मैजिशियन वाली लड़की जिसका नाम मैजिला होता है वो बोलती है कि अगर तुम दोनों बात नहीं करना चाहते तो हम दोनों तुमको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे खुला बिना वेपन्स के नहीं घूमना चाहिए। तुम हो सके तो पास वाले टाउन में जा सकते हो। तब ताइची अचानक से बोलता है कि हाँ हमें टाउन के बारे में थोड़ा सा और बताइए। तब वो मैजिला बोलती है कि हाँ उस टाउन का नाम एस्पायर है। तब ताइची बराड से बोलता है तो क्या आप हमको वहाँ तक ले जा सकते हैं। तब बराड बोलता है कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। इसके बाद के सीन में हम रिन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर ताइची भी आ जाता है। ताइची आकर रिन को पूछता है कि इतने दिन तक तुम वहाँ पर मेरे से गुस्सा क्यों हो। रिन बोलती है कि मैं तो गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ताइची बोलता है कि नहीं तुम हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिन से बात नहीं कर रही हो और मेरे को अच्छे से पता है कि बचपन से तुम जब भी गुस्सा होते हो तो तुम चुपचाप बैठ जाते हो और किसी से भी बात नहीं करते। तो रिन क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। तब रिन बोलती है कि कभी भी दोबारा ऐसा मत करना, तुम वहाँ पर मारे भी जा सकते थे।
अगर तुम मारे जाते तो मैं अकेले इस दुनिया में क्या करता। और भाई लोग मुझे पता है कि आपकी भी जल रही है क्योंकि मेरी भी जल रही है। फिर ताइची बोलता है अच्छा तो तुम इस बात को लेके गुस्सा हो। तब रिन बोलती है कि तुम एक लड़के हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा लड़कियों को बचाओगे। ताइची मुझसे वादा करोगे इसके बाद तुम कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। फिर ताइची रिन के पास जाके बैठता है और बोलता है ठीक है रिन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद जो भी होगा हम दोनों एक साथ करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन और ताइची बाकी लोग के साथ वो एस्पायर टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इसके बाद रिक्वेल्टा बोलता है कि यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत होगी, इसके वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एडवेंचर्स गिल्ड का रास्ता दिखा देता हूँ। लेकिन क्या तुम दोनों सही में एडवेंचर बनने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। तब रिन बोलती है कि हमें पहले जानना होगा कि हम क्या काम में आ सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे। तब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर उनको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे का इस्तेमाल करना और अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लेना ताकि तुम लड़ सको। इसके बाद दोनों ही एडवेंचर गिल्ड के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग चौंक जाते हैं जब उनको मैनुअल पढ़ने के लिए दिया जाता है और वो लोग उस वर्ल्ड की लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर एक मैजिकल बॉल को लाती है और बोलती है कि हमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, तो क्या आप प्लीज इसके ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं ताकि हम आपके मैजिकल लेवल को मेजर कर पाएं। इसके बाद रिन वो मैजिकल सर्कल के ऊपर हाथ रखती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी पहले नहीं होता। तब रिन बोलती है कि मुझे पता था कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर 4 लाइट जलने लगते हैं और उसको देखकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और पूछती है कि आप लोग कौन हैं। तब हम देखते हैं कि वो ताइची बोलता है कि हमें आपका क्वेश्चन कुछ अच्छे से समझ नहीं आया। इसके बाद ताइची उस मैजिकल सर्कल पे हाथ रखता है और कुछ देर बाद वो मैजिकल सर्कल ही टूट जाता है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट जाती है ऊपर और गिल्ड मास्टर को बुला के लाती है। देर में गिल्ड मास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपको अभी रिक्रूट नहीं कर सकता, आप कुछ देर बाद आइए और अभी फिलहाल आप इनके साथ जाइए। वो गिल्ड मास्टर के साथ वाली लड़की कहती है कि मेरा नाम है मयूरा और आपको मेरे साथ चलना है, क्या मैं इतना भी अवर्दी नहीं हूँ कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक घर में आए होते हैं और जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो रिन यहाँ पर ताइची के आंखों को ढकने लगती है, क्योंकि घर से जो बाहर निकली थी वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर मयूरा उसको कहती है कि तुम कभी भी अच्छे कपड़े पहन के नहीं रह सकते क्या। तो तब वो लड़की कहती है कि मेरे को क्या पता कि तुम्हारे साथ गेस्ट्स आ रहे हैं। हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम लेमिया है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है क्योंकि पहली बार कोई मैजिकल इक्विपमेंट उनकी वजह से टूटा था। कुछ देर बाद यहाँ पर लेमिया उनको एक और मैजिकल डिवाइस देती है जो कि और ज्यादा पोटेंशियल से उनकी मैजिक पावर्स को नाप सकता है। यहाँ पर हमें रिन का पावर लेवल बहुत अच्छा खासा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ताइची का जो लेवल होता है वो बिल्कुल 0 होता है। कुछ देर बाद लेमिया बोलती है कि आज से तुम दोनों मेरे स्टूडेंट्स हो। अगले सीन में हमें उनको दिखाया जाता है जिन्होंने रिन और ताइची को यहाँ पर समन किया होता है। एक जन बोलता है कि हमारे लीडर को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो आपको उन दोनों को कहीं भी ढूंढना ही होगा कि वो इस वर्ल्ड में कहाँ पर है। और उस आदमी के हाथ पे हमें वही लीफ दिखाया जाता है जो कि समन होने से पहले ताइची के अराउंड घूम रहा था। अब दूसरी साइड हमारी लेमिया ताइची को देखकर सोच रही थी शायद ये बच्चा नल्ला ही पैदा हुआ है, और दूसरी साइड यहाँ पर रिन उसकी मैजिक कैपेसिटी हमें 1,20,000 दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लेमिया ताइची का काट रही थी। एक्चुअली इसका मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 है और मैजिकल स्ट्रेंथ 40,000 है, और रिन की मैजिक कैपेसिटी होती है 37,000 जहाँ पर उसकी मैजिकल स्ट्रेंथ होती है 5,000। इसके बाद मयूरा कहती है कि लेमिया यहाँ की सबसे टॉप मेज और उसकी भी मैजिक कैपेसिटी 43,000 है और मैजिकल स्ट्रेंथ 6,000। मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दोनों ही कहते हैं कि अगर तुमने मैजिक पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो ये तुम्हें भी खत्म कर सकते हैं, इसीलिए लेमिया आज से तुम दोनों को ही ट्रेनिंग देगी और मैं अभी से दोनों को RIP बोलने वाला हूँ। फिर लेमिया कहती है तुम्हारे पावर से तुम पूरे सिटी को भी तबाह कर सकते हो, और उसके बाद कुछ ऐसा सा सीन हो जाता है और रिन की जल जाती है। भाई ऐसी रिलेशन जो कि रिलेशन भी ना हो और इतनी जलन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगले सीन में सब सुबह बैठे होते हैं और इसके बाद मयूरा बोलती है कि एक्चुअली मैजिक कैपेसिटी क्या होती है। हमारे पास एक स्पिरिट होती है जिससे हमें मैजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। अब तो ताइची बोलता है कि स्पिरिट्स ये कहाँ से आ गई, अब तो ये पक्का एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इसके बाद लेमिया और मयूरा बोलती है कि यहाँ पर 4 टाइप के स्पिरिट्स पाए जाते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ, और यहाँ पर स्पेशली स्पिरिट्स ही चूज करते हैं कि हम इनमें से कौन से को यूज कर सकते हैं। इसके बाद लेमिया बोलती है नॉर्मली जितने भी मैजिशियन होते हैं सब सिंगल मैजिशियन होते हैं क्योंकि वो बस एक ही स्पिरिट को यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में जैसे कि मयूरा वो एक ड्यूअल स्पिरिट यूजर है और मैं एक ट्रिपल मैजिक यूजर हूँ, लेकिन रिन तुम एक 4 मैजिक यूजर हो, मतलब तुम चारों को यूज कर
कर सकती हो और ये बहुत ज्यादा रेयर है, तुम जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा रेयर। ये सुनकर ताइची बोलता है कि मेरे को भी बताओ मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ। तब लेमिया बोलती है कि ये तो मेरे को भी नहीं पता क्योंकि तुम एक मेज नहीं हो, तुम एक सॉर्सरर हो। सॉर्सरी में स्पिरिट के साथ